दोस्तों, राठौर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी बुक का प्रश्न क्रमांक नंबर 2 पढ़ेंगे। जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। जो पहला क्या है, ए बी उपसमुच्चय है बी सी ए का। ए बी बी सी ए का उपसमुच्चय नहीं कह रहा है, जबकि ए बी बी सी ए का उपसमुच्चय है, क्योंकि जो इसमें होता है वो इसके सभी अवयव इसमें आ जाएं तो क्या कहलाता है, इसका उपसमुच्चय कहलाता है। जी कह रहा नहीं है तो फिर असत्य है, क्योंकि ये है असत्य हो जाएगा। दूसरा, क्या है, पहला क्या क्या, चूंकि समुच्चय ए बी के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी सी ए का एक अवयव है। चूंकि समुच्चय ए बी के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी सी ए का एक अवयव है। समुच्चय का एक अवयव है। सेकंड में क्या है, ए ई, क्या है, ए ई उपसमुच्चय है किसका, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर क्या होते, ए ई आई ओ यू। तो ए ई दोनों हैं तो ये सत्य है, क्या हो जाएगा, सत्य, क्योंकि जो अंग्रेजी वर्णमाला में होता है वो होता है ए ई आई ओ यू। जी आपके अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं अक्षर, और जी इन्हीं ए वाले इसमें भी है। तो जो इसमें हो वो इसमें होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगे, उपसमुच्चय कहलाएंगे उसके। तो ये सत्य है। अगला तीसरा, 1 2 3 उपसमुच्चय है क्या, 1 3 5 के नहीं है, क्योंकि 1 3 तो है इसमें पर 2 नहीं है, तो क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य। ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि पहले समुच्चय का एक अवयव, ये क्यों असत्य है, क्योंकि जो अवयव है 1 2 3 इसमें 2 नहीं है, इसलिए पहले समुच्चय के जो अवयव हैं दूसरे में नहीं है। ये क्या है, समुच्चय असत्य है, क्योंकि दूसरे समुच्चय में 2 नहीं है। क्या नहीं है, 2 नहीं है, इसलिए। चौथे में क्या है, ए क्या इसमें है, हाँ है, तो ए इसका सबसेट है, हाँ है। ए जो है इसका उपसमुच्चय है या सबसेट है, तो हाँ है, तो मतलब सत्य है। तो फोर्थ क्या हो जाएगा, सत्य, क्योंकि दूसरे समुच्चय का अवयव है, का अवयव है। अगला फिफ्थ में है ए, बिलोंग करता है ए बी सी में। क्या ए बी सी में बिलोंग करता है? जो ए है
वो ए बी सी, जो ए है वो ए बी सी में बिलोंग करता है, तो यह असत्य है। क्यों असत्य है ये भी समझा दे रहे हैं हम। असत्य क्यों है? क्योंकि एक अवयव किसी समुच्चय का सदस्य हो सकता है, क्योंकि एक अवयव किसी समुच्चय का सदस्य हो सकता है, जबकि एक समुच्चय कभी भी दूसरे समुच्चय का सदस्य नहीं हो सकता। क्योंकि एक अवयव किसी समुच्चय का सदस्य हो सकता है, जबकि एक समुच्चय कभी भी दूसरे समुच्चय का सदस्य नहीं हो सकता। अर्थात ए बिलोंग करता है ए बी सी में, किंतु ए बिलोंग नहीं करता है ए बी सी में, किंतु ए बिलोंग करता है ए बी सी में और ए नहीं बिलोंग करता है ए बी सी में। तो क्या हो जाएगा? क्योंकि एक अवयव किसी समुच्चय का सदस्य तो हो सकता है, क्योंकि एक अवयव किसी समुच्चय का सदस्य हो सकता है, समुच्चय है, समुच्चय का सदस्य हो सकता है, जबकि एक समुच्चय कभी भी दूसरे समुच्चय का सदस्य नहीं हो सकता। जबकि एक समुच्चय कभी भी दूसरे समुच्चय का सदस्य नहीं हो सकता। चाहे दूसरे समुच्चय, एक अवयव होता है तो वो समुच्चय का सदस्य हो सकता है। अवयव कोई हो, किसी अवयव यदि एक है किसी समुच्चय का सदस्य हो सकता है। अवयव तो किसी समुच्चय का सदस्य हो सकता है, लेकिन एक समुच्चय दूसरे समुच्चय का सदस्य नहीं हो सकता। बिलोंग नहीं, ये इसमें बिलोंग करता है या नहीं करता? नहीं करता है। इसलिए आपका असत्य है। अगला 6 में है आपका एक्स दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या। 6 से कम कौन कौन सी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 उप समुच्चय है। एक्स एक प्राकृत संख्या जो संख्या 36 को विभाजित करती है। इसमें 6 से कम है प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5। तो इसमें लिखा है कि एक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। ऐसी संख्या जो 36 को विभाजित करती है, तो 2 से विभाजित हो जाएगा 36, 3 से, 4 से, 9 से, 6 से। तो ये क्या 1 से ज़्यादा हो गई, तो ये असत्य है। ये भी क्या हो जाएगा? असत्य। यह हुआ कथन 6 से कम। 6 से कम कौन कौन सी संख्या है? जो 36 को पूर्णतः विभाजित करती है। तो ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, वो जो कि कौन कौन सी हो जाएगी? 6 से कम प्राकृत संख्या 2 और 4 सम प्राकृत संख्या है। 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है, सम। तो सम कौन कौन सी है? 2 और 4। तो क्या सत्य है? ये सत्य है, क्योंकि जो आपकी प्राकृत संख्या 6 से कम वो कौन कौन सी है? जो सम प्राकृत संख्या जो 6 से कम है, वो आपकी है कौन कौन सी? 2 और 4। ये प्राकृत संख्या है 2 और 4 जो 6 से कम है। तथा एक प्राकृत संख्या जो 36 को विभाजित करती है। तो प्रत्येक अवयव 36 को विभाजित करने वाली प्रत्येक अवयव का समुच्चय। 36 से विभाजित करने वाली संख्या है 1 2 3 4 6 9 12 18 36। जी 36 से विभाजित करने वाली संख्या है। 36 से एक संख्या जो 36 को विभाजित करती है, तो ये संख्या 36 को विभाजित करती है। ये सब का एक अवयव है। इसका मतलब है जो संख्या 36 को विभाजित करती है, चूंकि समुच्चय है 2 4 प्रत्येक अवयव समुच्चय है, इतने का एक अवयव है। बता दिया हुआ कथन सत्य है, क्योंकि इससे विभाजित करती है। ये आपका वीडियो कंप्लीट हुआ। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को
बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।